हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज, ठीक है, जहां पे हमारे 11th के जितने भी चैप्टर्स हमारे बचे हुए वो सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करवा रहे हैं आप सबके, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री और बायो हो, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो मैं ले रहा हूँ बच्चों। फिजिक्स की भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर। तो अगर आपके कोई चैनल पढ़ के नहीं हुए हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ के नहीं हुए बच्चों, तो वो सारी चीज़ें आप हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हम लोग ये समझ रहे थे कि बच्चों एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और किस प्रकार इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया बच्चों, इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट्स इनकी डिस्कवरीज हुई थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग का बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो, चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद ही आप आगे चल के बोहर्स मॉडल आपको समझ में आएगा, तभी आपको फिर आपको जो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है वो आपको समझ में आएगा। तो जो डिफिकल्ट मॉडल है वो तभी आपको समझ में आएंगे बच्चों, जब आप बेसिक मॉडल्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से समझो। ठीक है, इन मॉडल्स को आप अच्छे से समझोगे, इनमें क्या गलतियां थी, क्या पॉजिटिव चीजें थी, वो सारी चीजें अगर आप समझोगे तभी आप आगे चल के जो मेन मॉडल है, जो मेन बोहर्स का मॉडल था, ठीक है, बोहर्स का भी मॉडल कई मायनों में फेल कर जाता है बच्चों आगे चल के, तो आगे चल के जो क्वांटम फील्ड का जो मॉडल बनाया था बच्चों स्क्वाडिंजर ने, उससे आपको समझना है। फिर आगे चल के हमको अबव प्रिंसिपल पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको समझना है। फिर अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से रखे गए हैं, सही है, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें बच्चों आपको तभी समझ में आएगी जब आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें सारी पढ़ा रहा हूँ। और एक एक करके लेक्चर्स को देखिए, ये लेक्चर नंबर 3 है, मतलब इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स मतलब हम लोग बनाए हैं, 2 लेक्चर बनाए हैं बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को भी देखना, जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था बाय द सर जे थॉमसन सर के द्वारा, ठीक है, तो वो कैसे हुआ था बच्चों, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना, जानना होगा तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देखना। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर वाइज फॉलो करो, पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, बीच में कोई टॉपिक पे जंप डायरेक्टली मत कर लेना, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कर लीजिए, कोई आपको डाउट्स होंगे तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, और बहुत सारे अपडेट्स हम अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं कि कौन से वीडियोस कब आने वाली है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कब मतलब एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ज़रूर से बच्चों हमें आकर फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, दैट इज लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है, कि आखिरकार प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली उसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, पर पहले भी बच्चों इसके बारे में बातें हुई थी। ठीक है, पहले भी बच्चों गोल्डस्टीन ने इसकी बातें की थी थोड़ी बहुत 1886 में, पर उसने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को डिस्कस किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस किया कि यार कोई तो पॉजिटिव चार्ज है, उसने वो प्रोटॉन नाम नहीं दिया। तो आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रदरफोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल थे बच्चों, रदरफोर्ड को ही माना जाता है। तो हम लोग उनके बारे में समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को भी मतलब उनके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी समझेंगे, और उसके बाद उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, थ्योरी दिया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा, तो आज शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो में। चलेगा, देखो ये सारी बातें लास्ट वाले लेक्चर में हो रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना बच्चों, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। आज हम लोग मोस्टली स्टडी करेंगे बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो गोल्ड फॉइल का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल वाला, वो इन्होंने किया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट में डिस्कस किया था, कैथोड रेस के बारे में डिस्कस किया था। अभी हमें स्टडी करना है बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी 1911 में, 1911 में। ठीक है, 1911 में जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो की गई थी बच्चों, किनके द्वारा की गई थी? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा बच्चों ये डिस्कवरी की गई थी। उन्होंने ही ये नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था, और उन्होंने समझाया था कि आखिरकार प्रोटॉन होता क्या। पर क्या सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, एक्चुअली में एक और साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका जो 1886 में, समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी पहले ये काम कर रहे थे बच्चों, वही कैथोड मतलब रेस के ऊपर काम कर रहे थे, कैथोड रे एनोड रे के ऊपर काम कर रहे थे बच्चों। स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था उस टाइम पे। ठीक है, उनका नाम था बच्चों ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई से मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका,
ईफन या ईसन, यूजन कुछ नाम था, यूजन शायद नाम था, यूफन यूजन कुछ नाम था, गोल्डस्टीन उनका सरनेम था, ठीक है। और वो भी एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, देखो अगर आपने इलेक्ट्रॉन वाला डिस्कवरी वाला इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि दो हम लोग रॉड यूज करते हैं बच्चों, एक कैथोड यूज करते हैं, एक एनोड यूज करते हैं, ठीक है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब भी आप सर्किट में इलेक्ट्रॉन या फिर करंट को फ्लो करते हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग भाग के किसकी तरफ जाते हैं बच्चों, वो टूट के किसकी तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ये लास्ट वाले लेक्चर में हमने बातें की है, ठीक है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट आपके गोल्डस्टीन अंकल ने भी किया था। थोड़ा सा बच्चों इनके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड के ऊपर भी जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, सेम हमने एक ट्यूब लिया, ठीक है, सेम हमने एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब में यहां पर मान लो मैंने रख दिया कैथोड और यहां पे मानो रख दिया बच्चों मैंने एनोड। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था बच्चों, परफोरेटेड एनोड लिया था, मतलब एनोड में छोटे छोटे छेद कर दिए थे। पर इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा बच्चों, कैथोड पे थोड़े छोटे छेद कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा बच्चों, कैथोड पे थोड़े थोड़े छेद कर दूंगा, एंड दिस इज द कैथोड। लिख दो यहां पे, लिख दो बच्चों यहां पे, ये कैथोड पे थोड़े थोड़े मैंने क्या कर दिया, छेद कर दिया, एंड दिस इज योर एनोड, ठीक है। इस लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने यहां पे एक शीट लगाई हुई थी, एक स्क्रीन लगाई हुई थी बच्चों, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जहां पे अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम हिट करता था, तो वहां पे पता चलता था। मैंने क्या किया, ये वाली स्क्रीन इस बार इस तरफ लगा दी। मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली स्क्रीन इस बार इस तरफ लगा दी कि मुझे देखना है भैया कि यहां से नेगेटिव तो जा रहा है, ठीक है, यहां से नेगेटिव तो इस तरफ जा रहा है, तो यहां पे कुछ आ रहा है क्या, यहां पे कुछ हिट हो रहा है क्या, वो मुझे देखना था। फिर लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था बच्चों, ऑलमोस्ट यहां पे वैक्यूम बना दिया था, मतलब इसके अंदर गैस ऑलमोस्ट हमने क्या कर दिया था, वैक्यूम गैस बना दिया था। कहां कितना प्रेशर था वहां पे बच्चों, 10⁻³ mmHg। पर यहां पे हम थोड़ी गैस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहां पर जो गैस की प्रेशर मैं रख रहा हूं वो है 10⁻⁻1, यू कैन से 10⁻⁻1 mmHg। तो मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल को यहां पे डालूंगा। अब यहां पे गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगी, उनके ऊपर ही बहुत सारा खेल होने वाला है, ठीक है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, समझ में आएगा। फिर क्या किया जाएगा बच्चों, फिर क्या किया जाएगा, इस एनोड को और इस कैथोड को एक बैटरी से, यू कैन से एक बहुत ही ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी से बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो ये बैटरी आपने शुरू किया, तो करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से करंट यहां जाएगा, यहां से करंट यहां जाएगा। होगा क्या, होगा ये बच्चों कि अब यहां पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पे कैथोड रे बनेगी पर थोड़ी कम बनेगी बच्चों, यहां पे भी कैथोड रे पर थोड़ी कम बनेगी। क्यों बच्चों यहां पे कैथोड रे कम बनेगी, बिकॉज ध्यान से देखो, बिकॉज बच्चों जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकलेगा तो ये जाके इस पे टकरा जाएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे जाके लड़ जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब बनेगी, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, कुछ यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इस तरफ चले जाएंगे, समझ रहे हो, इस एनोड की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बिकॉज एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज। जस्ट अ सेकंड बच्चों, जितना है ओके, ठीक है, बिकॉज बच्चों आपका जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से, ये दिख रहा है ये वाला एटम या फिर ये गैस मॉलिक्यूल, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से, इस वाले गैस मॉलिक्यूल से बाहर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और कैथोड क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ भाग रहे हैं, दैट इज द कैथोड रे। पर ये जो आपका मॉलिक्यूल बच गया, ये जो आपका गैस का मॉलिक्यूल बच गया, ये मॉलिक्यूल बच्चों इस तरफ भागने लगेगा, ये मॉलिक्यूल इस तरफ भागने लगेगा कैथोड की तरफ। और ये इस तरफ भाग रहा था, इसका प्रूफ ये है कि ये मॉलिक्यूल जाके बच्चों इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हिट करेंगे और यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कलर्स देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पे बच्चों कलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां पे आपको कलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहां इस रेस का नाम क्या है, ये जो एनोड से निकल रही है ना, यू कैन से कि ये बच्चों रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो इस रेज को इन्होंने नाम दिया, एनोड रेज। इस रेस को इन्होंने नाम क्या दिया बच्चों, एनोड रेज, या फिर कनाल रेज भी इसे कहते हैं,
ठीक है, इसे हम लोग कनाल रेज भी कहते हैं क्योंकि ये कनाल से पास हो रही है, ऐसे छोटे छोटे कनाल से पास हो रही है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे कनाल से पास हो रही है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि इसे कनाल रेज भी कहा जाता है। अब क्या ये प्रोटॉन है? नहीं, ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन नहीं है बच्चों, ये गैसियस आयन है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं है बच्चों। जैसे ही किसी भी एटम से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना, इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, एंड दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज गैसियस आयन। ये प्रोटॉन नहीं है बच्चों, ये गैसियस आयन है। तो इतना ही एक्सपेरिमेंट किया था आपके गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इतना एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बोला यार कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है। पर आपने देखा था लास्ट वाले जब इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ा रहा था बच्चों, तब मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी यहां पे गैस चेंज कर दो, कोई भी मॉलिक्यूल चेंज कर दो, कोई भी यहां पे कैथोड चेंज कर दो, एनोड चेंज कर दो, तो वहां पे आपकी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल चेंज करोगे, यहां पर आप अगर गैसियस मॉलिक्यूल चेंज करोगे बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने गैसियस मॉलिक्यूल चेंज किया तो आपकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्यों होगी भाई साहब? क्योंकि बच्चों आपका गैसियस मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट बढ़ेगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ना। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किया गया था बच्चों रदरफोर्ड के द्वारा। इतना ही आपके गोल्डस्टीन ने किया। अगला किया बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों? बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। देखो, उन्होंने यूज किया बच्चों अल्फा रेज, उन्होंने यूज किया अल्फा रेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, अल्फा रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है। ठीक है, कितना चार्ज होता है बच्चों इनमें 2+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +2। यू 2+ बोल सकते हैं, फिर +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बच्चों? +2 चार्ज होता है। इसका मतलब क्या कि इन रेज के पास बच्चों 2 यू कैन से प्रोटॉन होते हैं, नहीं हाँ, इनके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो? तो 4 म्यू का पावर होता है इनके पास, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और +2 चार्ज होता है। ठीक है, इन्होंने यहां पर रखा एक पतला सा गोल्ड फॉइल। इमेजिन करो, यहां पे इन्होंने क्या रखा बच्चों? पतला सा एक गोल्ड फॉइल रखा, और यहां पर एक बड़ा सा फ्लोरोसेंट इमेज रख दिया। बड़ा सा फ्लोरोसेंट बच्चों क्या रख दिया? शीट रख दिया, जिससे कोई भी रेज अगर डिफ्लेक्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा। समझ में आई बात? ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है। क्या होता है बच्चों? जब यहां से रेज निकली, तो 99% जो रेस थी ना बच्चों, ये ऐसे ही पार हो गई। समझ रहे हो? 99% जो रेस थी वो क्या हो गई? ऐसी पार हो गई। कुछ रेज यहां पे एटम होगा ऑब्वियसली, तो कुछ रेज बच्चों थोड़ी सी डिफ्लेक्ट भी कर गई, थोड़ा सा टच करके, इसको टच करके बच्चों कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट भी कर गई, और कुछ रेज बहुत ही थोड़ी सी बच्चों 1 in 20,000, 1 रेज इन 20,000 बच्चों क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। मतलब ऐसे सीधी सीधी गई और वो एकदम 180 डिग्री पे बच्चों क्या हो गई? रिफ्लेक्ट भी हो गई। समझ रहे हो? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने। समझ रहे हो? जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहां से इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला बच्चों। ध्यान से देखो, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चों इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। यहां पे देखो, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? 99.9% नियरली 99, अरे भाई साहब क्या हो रहा है? 99.9% बच्चों जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए अनडेविएटेड, विदाउट डेविएशन। वो सीधा सीधा क्या हो गया? पास हो गए। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल डेविएशन। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे बच्चों जो छोटे से डेविएशन से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक। कितने? 1 in 20,000। ये भी उसने बताया था, 1 in 20,000 बच्चों रिफ्लेक्ट बैक हो गए, मतलब लड़े और वापस आ गए, लड़े वापस आ गए। 1 in 20,000, बहुत ही कम। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां से ये पता चला उनको कि देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? +2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है बच्चों? +2 चार्ज होता है। और ये किसी चीज से टकरा के वापस आ गए, ये किसी चीज से टकरा कर वापस आ गए। इसका मतलब कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जिसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसका खुद का क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। और वो बहुत ही हैवी स्पेस है, वो बहुत ही हैवी जगह है जहां पे कुछ चीजें टकराकर वापस आ रही हैं। ठीक है, और इन्होंने उसका नाम दिया बच्चों, स्पेस का, उस जगह का नाम दिया बच्चों न्यूक्लियस। उसका नाम क्या दिया बच्चों इन्होंने? न्यूक्लियस। और यहीं से बच्चों न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई। तो अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात अगर कही जाती है बच्चों, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात अगर कही जाती है तो वो उसका श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? उसका श्रेय भी रदरफोर्ड को ही दिया जाता है।
उसका श्रेय भी बच्चों किसे दिया जाता है, रदरफोर्ड को ही दिया जाता है। अच्छा, अभी मैंने लास्ट आपको एनोड रे के बारे में बताया, तो जो मैंने बताया बच्चों वहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इट कंटेन गैसियस प्रोटीन आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है, उनके पास गैस प्रेजेंट है पर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो चार्ज टू मास रेशियो है बच्चों, वो हर गैस से चेंज हो रहा है, मतलब इसका चार्ज हर गैस से लेके चेंज हो रहा है। हर गैस का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका रेशियो। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों, नेचर ऑफ गैस पे। जिस प्रकार की गैस डालोगे उस हिसाब से चार्ज चेंज होगा, जिस प्रकार की गैस डालोगे उस हिसाब से चार्ज चेंज होगा। समझ में आई बात। फिर इन्होंने क्या बोला कि ठीक है चलो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मान लो मैं कोई ऐसा गैस लूं बच्चों जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा हो, जिसका चार्ज टू मास रेशियो बच्चों क्या हो, सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट हो। तो मतलब देखो हाईएस्ट, और ये इधर क्या है बच्चों, नीचे है। जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। ओके चलो ध्यान से सुनो। जिसका चार्ज टू मास रेशियो बच्चों क्या हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका मतलब मास उसका सबसे कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा, मास कम होगा, बिकॉज इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये उसको मिला एक ही आयन के लिए, दैट इज हाइड्रोजन। ये उसको मिला एक ही आयन के लिए, दैट इज हाइड्रोजन। समझ रहे हो। तो किसके लिए मिला बच्चों, वो हाइड्रोजन के लिए मिला। किसके लिए मिला बच्चों, वो हाइड्रोजन के लिए मिला। तो इसीलिए वही बोला कि हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए उसने बोला कि हाइड्रोजन का जो आयन होगा उसी को उसने नाम दे दिया बच्चों प्रोटॉन। ठीक है, इसी का इसने नाम दे दिया बच्चों प्रोटॉन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है, ओके। ये समझ में आ गया, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन दिए, जहां से बनती है बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या कहा बच्चों, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, हॉलो है, खाली है। ऑब्वियसली बात है ना बच्चों, बीच में आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं ना, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बच्चों वो क्या है, हॉलो है, वो क्या है, खाली है। समझ में आ रही है बात। द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक स्मॉल एरिया, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्पेसिफिक स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है, एक स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है। दैट एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इन्हें नहीं, इसका नाम क्या दिया बच्चों, न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का भी श्रेय किसको जाता है बच्चों, रदरफोर्ड को जाता है। इन्होंने एक और चीज कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। ऑब्वियसली बात है। और इन्होंने क्या बोला बच्चों, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज है बच्चों वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, अगर मैं एटम के साइज के कंपेयर की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा किससे, न्यूक्लियस से। मतलब नहीं, एटम बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस सबसे छोटा है। ठीक है, कितना छोटा है बच्चों, इन्होंने देखो आइडिया भी हमको दिया, 1 लाख टाइम, मतलब 1 लाख गुना आपका एटम ज्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस आपका 1 लाख गुना ज्यादा छोटा है एटम से। तो यहां पे देखो वैल्यू भी दी गई है कि 10⁻⁻10 अगर एटम होगा तो 10⁻15 न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, इसका एक एग्जांपल दिया जाता है आपकी बुक द्वारा कि अगर मान लो क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का मैदान, ठीक है, और उस क्रिकेट के मैदान में एक क्रिकेट का बॉल देखा, इतना बड़ा बॉल होता है जो हम लोग हाथ से फेंकते हैं। उस बॉल को अगर मैं न्यूक्लियस कंसिडर करूं ना, उस बॉल को अगर मैं न्यूक्लियस कंसिडर करूं तो एटम कितना बड़ा होगा पता है, उस बॉल से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर का रेडियस निकाल लो, 5 किलोमीटर का रेडियस, उतना बड़ा सर्कल बनाओ, उतना बड़ा एक एटम होगा। मतलब उतना छोटा सा बॉल है और उस बॉल से 5 किलोमीटर का एक रेडियस बनाओ और उतना, उस रेडियस जितना सर्कल बना लो उतना बड़ा ग्राउंड बना लो। तो उसके बीच में मैंने एक बॉल रख दिया, सो दैट इज यू कैन से इमेजिनेशन। समझ लो, मतलब मैंने, ये आपका एक बॉल है, छोटा सा बॉल है आपका, जो हम लोग क्रिकेट वाला बॉल है, और इसका जो बाउंड्री है ना, समझ लो इलेक्ट्रॉन का, इसका जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इट विल बी 5 किलोमीटर। समझ लो कितना ज्यादा छोटा है न्यूक्लियस एक एज कंपेयर टू योर एटम। एटम से कितना ज्यादा छोटा है न्यूक्लियस। और इन्होंने एक और बात कही बच्चों, इन्होंने एक और चीज कही, दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब इन्होंने क्या कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है
आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये कैसे कहा उन्होंने भाई, ये कैसे बताया उन्होंने कि यार इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ये कैसे बताया उन्होंने? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ये कैसे बताया होगा उन्होंने? देखो आपका जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सही बात है। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों इन दोनों के बीच में बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रही बात? इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा, सही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस पे जाके चिपक गया, इस पे जाके टूट गया, समझ लो, इस पे जाके लड़ गया, तो आपका एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका एटम तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इमेजिन करो जैसे आपकी अर्थ है और अर्थ के आजू बाजू मून घूम रहा है। अब दोनों के बाद दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना, अगर दोनों आगे लड़ गए तो अर्थ भी डिस्ट्रॉय, मून भी डिस्ट्रॉय। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इस चीज को केटर करने के लिए बच्चों आपका मून क्या करता है? आपके अर्थ के राउंड चक्कर मारता है। समझ रहे हो? इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों? यानी आपका अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस फोर्स को कैटर करने के लिए, अब देखो ये एक टाइप की फोर्स है, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी कोई फोर्स लगाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, जो भी चीज मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होता है, सही है ना। तो अगर वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो बच्चों कोई ना कोई फोर्स भी होगी। तो ये किस फोर्स से घूमता है? ये घूमता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो? तो ये आपके रदरफोर्ड अंकल ने क्या बोला कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को केटर करने के लिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको एक दूसरे को चिपका ना दे, जिसकी वजह से ये घूमता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, एक सर्कुलर मोशन दिखाता है। कौन सा मोशन दिखाता है बच्चों? सर्कुलर मोशन दिखाता है। समझ में आई बात? तो ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। पर बाद में जाके ये भी फेल हो जाता है, मैक्सवेल ये भी फेल कर देता है। वो बोलता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका एनर्जी इमिट कर रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी इमिट करते करते वो तो लड़ जाएगा ना बीच में। ये भी फेल हो जाता है बच्चों। पर इसकी फेल की कहानी हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। तो यहां तक हम लोग ने समझ में आ गया कि आखिरकार प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो थैंक यू सो मच बच्चों देखने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और लाइक जरूर से कर देना बच्चों। ठीक है, मैं मिलता हूं बच्चों ऐसे और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।